भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को दिखाना है। ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हरित और उज्ज्वल भविष्य का सबसे अच्छा तरीका है। सरकार ने बताया कि ग्रामीण भारत में 97% गांव मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनमें से 95% गांवों में 4G कनेक्टिविटी है, जबकि देश के 779 जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। पीएम जनमन अभियान के तहत पीवीटीजी बस्तियों में कनेक्टिविटी विस्तार पर भी काम जारी है। शासन ने महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। यहां आने वाले पर्यटकों के खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। यहां विभिन्न राज्यों के भोजन उपलब्ध होंगे। पहला फूड कोर्ट सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने प्रयागराज में लगभग 25,000 वर्ग फीट भूमि में बनेगा। इसमें स्थानीय व विभिन्न प्रांतों के प्रसिद्ध शाकाहारी व्यंजन उपलब्ध होंगे। आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.48% पर आ गई। ऐसा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों के भाव में नरमी के कारण हुआ। जल जीवन मिशन योजना धरातल पर एक नया अध्याय लिख रही है। 5 साल पहले शुरू हुई ये योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को आसान बना रही है। इस योजना ने महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाई है। इस योजना पर एसबीआई ने एक रिसर्च की जिसमें सुखद परिणाम सामने आए हैं। जहां 5 साल पहले ग्रामीण इलाकों में केवल 3.23 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच रहा था, अब यह आंकड़ा 10 अक्टूबर 2024 तक 15.20 करोड़ घरों तक पहुंच गया है। अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। हाल ही में संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में महिला की मौत हो गई थी। एक्टर पर आरोप है कि वो बिना बताए थिएटर में पहुंचे थे, जिस कारण वहां काफी भीड़ जमा हो गई। इस घटना के बाद अधिकारियों ने संध्या थिएटर के प्रबंधन, अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें स्क्रीनिंग में फिल्म टीम की उपस्थिति के संबंध में पहले से सूचना नहीं मिली थी। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। अब 2029 में ये परंपरा फिर से शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते बिल संसद में पेश हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा, विधानसभाओं और निकाय के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। एक ही दिन स्थानीय निकाय के चुनाव भी आयोजित किए जाएं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के फतेहपुर, सीकर का पारा -1 में पहुंच गया है। यहां खुले में रखे बर्तनों का पानी जम रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 28 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 8 जिलों में टेम्परेचर 6 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। ठंड के कारण भोपाल, इंदौर में स्कूलों का टाइम बदला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं। कल 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां से अरेल घाट पहुंचे, फिर निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर पहुंचे। साधु संतों से मुलाकात के बाद संगम नोच पर 30 मिनट गंगा पूजन किया। पीएम ने महाकुंभ की सफलता के लिए कलश स्थापित किया, गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया, अक्षय वट की परिक्रमा की। इसके बाद लेटे हनुमान जी की आरती उतारी, फिर भोग अर्पित किया। कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इतिहास रचने वाले हैं। इस मुकाबले के साथ वो कंगारुओं के खिलाफ 100 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले अब तक के दूसरे खिलाड़ी बनेंगे। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 110 मैच खेले हैं। संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं झुकता नहीं हूँ। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने चतुर्थ श्रेणी के 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इसमें 46,931 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र और 5,522 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 8 से 21 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के आखिरी गेम में गुकेश डी ने चीन के डिंग लिरेन को हरा दिया है। 18 साल के गुकेश सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। आखिरी गेम लगभग 5 घंटे चला, जिसमें डिंग ने एक बड़ी गलती कर दी और गेम उनके हाथ से निकल गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने एक बार फिर पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले वे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। तमिलनाडु के डिंडीगुल में प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। सभी अस्पताल की लिफ्ट में बेहोश मिले थे। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक घटना रात 9 बजे की है। ट्रिची रोड स्थित ऑर्थोपेडिक केयर सिटी हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में आग लगी थी, जो पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। घटना के दौरान अस्पताल में 30 से ज्यादा मरीज थे। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सवाल किया था। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। हमने इन घटनाओं पर ध्यान भी दिया है। हाल ही हमारे विदेश सचिव ने ढाका का दौरा किया था। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के डेटा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 767 रुपए गिरकर 77,380 रुपए पर है। चांदी का भाव भी आज 3,100 रुपए गिरकर 90,200 रुपए पर आ गया है। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार देश का निर्यात अगले 2 से 2.5 वर्षों में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। उन्होंने गुरुवार को भारत की आर्थिक वृद्धि पर चर्चा करते हुए यह बात कही। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव नामक एक कार्यक्रम में गोयल ने यह भी बताया कि इस साल भारत का निर्यात 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाला है, जो देश के बढ़ते वैश्विक व्यापार को दिखाता है। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने दुनिया भर में एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में पहचान हासिल की है। सेंसेक्स कल यानी 13 दिसंबर को 887 अंक की तेजी के साथ 82,177 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 80,082 से 2,131 अंक संभलकर दहाई 82,213 के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं निफ्टी भी 219 अंक की तेजी के साथ 24,768 के स्तर पर बंद हुआ। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के गेट पर आज फिर छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। छात्रों की 3 मांगे हैं। पहली, पिछले दिनों गिरफ्तार 2 छात्रों को रिहा किया जाए। दूसरी, कॉलेज के कई हॉस्टल बंद हैं, इन्हें खोला जाए। तीसरी, कॉलेज में धार्मिक गतिविधि बंद कराई जाए। मस्जिद से 50 मीटर दूर छात्र धरने पर बैठे हैं। पुलिस ने धरने पर बैठे छात्रों को चारों तरफ से घेरा है। दिल्ली के 30 स्कूलों और मुंबई में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक RBI को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर गुरुवार की दोपहर को रूसी भाषा में ये धमकी भरा ईमेल आया। इससे पहले 16 नवंबर को RBI के कस्टमर केयर को धमकी दी गई थी। धमकी के बाद पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस के जोन 1 के DCP ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।